क्या पानी सर से गुजर गया। मंछर झील में कट लगाने के बावजूद पानी की सतह कम होने की बजाय मजीद बढ़ने लगी। बलूचिस्तान से आए सैलाबी रेलों के बायस झील में पानी की सतह 25 फुट हो गई। जब आज सुबह 11 बजे कट लगाया गया तो पानी की सतह 23 फुट थी। सूरत हाल देखकर मंछर झील के मजीद 2 मुकामात पर कट लगाने का फैसला। RD 55 और RD 80 पर कट लगाए जाएंगे। कट लगाने से सेहवन की बड़ी आबादी मुतासर होने का खदशा। इससे पहले सेहवन शहर बचाने के लिए यूसुफ बाग के मकाम पर कट लगाया गया था। पानी की सतह बढ़ने से पहले 5 यूसीज के सैकड़ों देहात खतरे में थे। अब उससे भी ज्यादा आबादी खतरे की जद में आ गई। शगाफ से निकलने वाला पानी करमपुर और इंडस लिंक के दरमियान से दरियाए सिंध में दाखिल होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कोशिश है कि भान सईदाबाद और सेहवन शहर को बचाएं। वज़ीर आला ने सेहवन और मंशर का फजाई जायजा भी लिया। ठट्टा सजावल पुल के करीब दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब, कच्चे के कई देहात और हजारों एकड़ पर फसलें ज़ेरे आब। दादू के इमदादी कैंप में मुकीम सैलाब मुतासरीन फट पड़े। खवातीन के पास वॉशरूम तक की बुनियादी जरूरत मौजूद नहीं। कैंप्स में मौजूद एक बच्ची रो पड़ी। कहती है उनके घर डूब गए, सब कुछ डूब गया, लेकिन उनकी कोई मदद नहीं की गई। मटियारी में 6 लाख क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। बेघर होने वालों की बड़ी तादाद दरियाए सिंध किनारे पनाह लेने पर मजबूर। सईदाबाद में भी सैकड़ों देहात डूब गए। मुकामी आबादी मेहरान हाईवे पर मुंतकिल हो गई। कपास की फसल डूब गई। लोगों के ज्यादातर मवेशी मर गए। जो बचे हैं वो बीमार हो गए। मुसलसल बारिशों के बाद तबाह सिंध का शहर कोटेजी में बस्तियां उजड़ गईं। लोग बेघर हो गए। अवाम हुकूमती इमदाद के मुंतजर। हैदराबाद की टेंट सिटी में 2500 मुतासरीन निस्बतन साफ माहौल में मुकीम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब से मुतासरा। बलूचिस्तान का दौरा। पिंजरा पुल पर सैलाब मुतासरीन की दाद रसी की। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म का इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली में मसरूफ मजदूरों के लिए 50 लाख रुपए का ऐलान। कहा सैलाब से पूरे मुल्क में तबाही हुई लेकिन सिंध और बलूचिस्तान ज्यादा मुतासर हुए। लाखों घर तबाह हो गए, लोगों के मवेशी बह गए, फसलें तबाह हो गई। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली का काम तेजी से जारी है। सबको मिलकर इस चैलेंज का मुकाबला करना है। बीबी नानी पुल के दौरे के मौके पर वज़ीर आज़म ने असिस्टेंट कमिश्नर मच आयशा जहरी की कारकर्दगी की तारीफ की। हौसला अफजाई के लिए तालियां बजाईं। एशिया कप सुपर 4 मरहले में पाक भारत टाकरा जारी। भारत के अच्छे आगाज के बाद पाकिस्तानी स्पिनर्स की उम्दा कारकर्दगी। विराट कोहली की 50, राहुल और रोहित शर्मा ने 28 रन बनाए। भारत का पाकिस्तान को जीत के लिए 182 रन का हदफ। शादाब खान के 2 शिकार। मोहम्मद नवाज ने 1 विकेट हासिल की। पाकिस्तान की बैटिंग जारी, बगैर किसी नुकसान के 11 रन बना लिए। Whatever the target is to be, Babar, Rizwan opening, every batting lineup is capable to achieve. पूरी उम्मीद है हम के पाकिस्तानी बैटिंग पिच है, कुछ ना कुछ तो कर ही देंगे। आज इंशाल्लाह जो है ना पिछले संडे का बदला लेना है। इंशाल्लाह हम आज 15 ओवर में चेज करेंगे। इंशाल्लाह आज जीत पाकिस्तान की होगी। आज पाकिस्तान जिंदाबाद। इंडिया कुछ भी नहीं कर सकता हमारा, और इंशाल्लाह हम जीतेंगे। हमारा जज्बा बहुत है। इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारे पास भी बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, इंशाल्लाह हम जीतेंगे। पाक भारत मैच बड़ी स्क्रीन पर एक साथ देखने के लिए मुख्तलिफ शहरों में एहतमाम। शायकीन पुरजोश। कौमी टीम की जीत के लिए पुरुम्मीद। सब ने अपने अपने पसंदीदा खिलाड़ी से मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस की उम्मीदें बांध लीं। इमरान खान ने कहा है कि IMF के मुताबिक मुल्क में बुरे माशी हालात की वजह हुकूमती करप्शन है। ये हुकूमत कमजोर तरीन हुकूमत है। 4 महीने में इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया। महंगाई आसमान पर और मईशत जमीन पर आ गई है। जिन लोगों ने साजिश करके इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया, आज कौम इनसे जवाब मांग रही है। कौम के साथ गद्दारी करने वालों से कौम जवाब मांग रही है। फैसलाबाद में जलसे से खिताब में कहा कि मौजूदा हुकूमत सिर्फ अपने करप्शन केसेस बंद करने के लिए इक़्तिदार में आई है। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम सिर्फ इलेक्शन से आएगा। ये इलेक्शन से इसलिए भाग रहे हैं कि ये नवंबर में अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं।
घर के नाम पर सिर्फ पत्थर, टूटी लकड़ियां, कीचड़ और कुछ बर्तन। बलूचिस्तान के इलाके मुस्लिम बाग में बारिश के आखिरी स्पेल ने रही सही उम्मीद भी छीन ली। जमीन पर पड़ी दरारें हौलनाक मंजर पेश करने लगी। इलाका खंडरात में बदल गया। कहां से जिंदगी को दोबारा शुरू करें, रकम कहां से लाएं? मुतासिरीन बेबसी की तस्वीर बन गए। कहते हैं सर्दी करीब है, घरों का यही हाल रहा तो गुजारा कैसे होगा? उधर नसीराबाद, जाफराबाद, सोहबतपुर के इलाकों में पानी अब भी मौजूद। जाफराबाद के मरकजी से नाले में लगने वाला शगाफ पुर न किया जा सका। हुकूमती इमदाद और सेहत की सहूलियात न मिलने से इंसानी अलमिया जन्म लेने लगा। मुतासर इलाकों में साफ पानी की कमी और जल्दी अमराज में इजाफा। हजारों खानदान हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। रुझान का हसन बख्श कल तक दूसरों का मददगार था। सैलाब ने घर उजाड़ा, फसलें डिबोई तो खुद मुहताज हो गया, मगर हौसले अब भी बुलंद। जमींदार हसन बख्श को अल्लाह पर मुकम्मल यकीन, कहता है वक्त बदल जाएगा। सैलाब से तबाह शाहराहों और बंद रास्तों की बहाली का काम जारी। मानसेरा से चलास बरास्ता नारान ट्रैफिक के लिए बहाल। कौमी शाहराहों पर कराची से चमन, क्वेटा नौशकी, सिब्बी क्वेटा, फोर्ट मनरो, चकदरा से दीर और इंडस हाईवे, N55 राजनपुर तौसा और डेरा इस्माइल खान फिजो सेक्शन ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए। आलपुरी बिशाम सेक्शन, N140 का गिलगित छिंदूर सेक्शन, N95 फतेहपुर कालाम सेक्शन और मोटरवे M8 वांगू हिल्स बांजा सेक्शन पर काम जारी। फोर्ट मनरो के मकाम पर बलूचिस्तान पंजाब शाहरा पर शदीद ट्रैफिक जैम। ज़्यादा महंगा है भाई आटा, तो अभी हमने आलू का पूछ लिया, आलू बता रहे कि भाई 450 रुपये जो है मतलब आलू है भाई। हुकूमत से हमारा ये दरख्वास्त है कि आप रोडों को और बिजली के जो खंभे गिरे हुए हैं इसको बिजली को फौरन बहाल किया जाए और आटे के जो रोलिंग है पंजाब से वो बलूचिस्तान के शहरों तक इसका रसाई हो जाए। चमन, पिशेन, किला सैफुल्ला, हरनाए, ज़ियारत समेत शुमारी बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरा इलाकों में खाने पीने की चीज़ों की कीमतें 100 से 200% तक बढ़ गईं। 50 किलो आटे का थैला 6,000 रुपये से तजावज़ कर गया। बारिशों के 10 दिन बाद भी सूरत हाल ख़राब। ज़मीनी राबते मुतासर होने से खुराक और अद्वियात की सप्लाई सुस्त पड़ गई। बिजली, टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट सर्विसेज भी मुतासर। कोयटा में 11 दिन से गैस सिरे से नहीं, बिजली सारे दिन में 1-2 घंटे मुयस्सर। हुकाम ने उम्मीद जाहिर की है कि आज रात तक दादो खुस्तार ट्रांसमिशन लाइन पर काम की तकमील के बाद बिजली बहाल हो जाएगी। चौबीस घंटों में सैलाब से 12 बच्चों समेत मजीद 26 अफराद जाँ बहक। अब तक सैलाब से मरने वालों की तादाद 1290 हो गई। माली नुकसानात का सिलसिला भी न थमा। NDMA के मुताबिक 24 घंटों में 25,000 के करीब घरों को मुकम्मल या जुज़वी नुकसान पहुंचा। सैलाब अब तक 14,68,000 से जायद घरों को नुकसान पहुंचा चुका। PDMA का कहना है कि मलीर में सैलाब मुतासिरीन के लिए बनाए गए रिलीफ कैंप में 13 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में सिंध में 19 अफराद जाँ बहक हुए। खैबर पख्तूनख्वा बारिशों और सैलाब का अलर्ट जारी हो चुका। जिन इलाकों में सैलाब के खतरात हैं, लोग उन इलाकों में वापस न जाएं। तर्जुमान सूबाई हुकूमत शौकत यूसुफजई की अपील। रहनुमा PTI का कहना है कि वज़ीर आला ने कोहिस्तान में फंसने वाले 5 अफराद से इंक्वायरी का हुक्म दिया है। इम्पोर्टेड हुकूमत सैलाब पर सियासत कर रही है, जलसे भी होंगे और सैलाब मुतासरीन की बहाली और इमदाद भी करेंगे। स्वात ने बहरीन ब्रिज को पेशावर कोर कौमी इंजीनियर्स ने दिन रात काम करके बाद ट्रैफिक के लिए खोल दिया। ब्रिज की बंदिश से मकामी आबादी का राबता मैंगोरा और ख्वाज़ाखिला से कर गया था। बहरीन टाउन खुद भी 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका था। 30 अगस्त को आर्मी चीफ ने स्वात के दौरे में कहा था कि 6 या 7 दिन में सड़क बहाल कर दी जाएगी। सैलाब उतरेगा तो इमरान खान इस्लामाबाद की कॉल देगा, शेख रशीद का ऐलान। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं सैलाब ने सिंध में अवाम की आंखें खोल दी, PDM की साख राख बना दी है। जिन मनी लॉन्ड्रर्स को अपने लोग चंदा देने को तैयार नहीं, उन्हें दूसरे मुल्क कैसे देंगे?
PTI की जानिब से फौरी आम इंतखाबात का मुतालिबा, लेकिन PTI रहनुमा बल्दियाती और ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी करने के मुतालिबे करने लगे। रहनुमा PTI शीरी मज़ारी ने एक ही सांस में पहले आम इंतखाबात का मुतालिबा किया, फिर कहा कि जनूबी पंजाब में सैलाब की वजह से बल्दियाती इंतखाबात मुमकिन नहीं। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ भी कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी कर दिए जाएँ, 2 महीने बाद कराए जाएँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वजह से कैंपेन में हिस्सा ना ले कि चूंकि हमारी वहाँ पर हुकूमत है, इसलिए बाकी पार्टियां तो कैंपेन चलाएं इलेक्शन के लिए, तहरीक इंसाफ नहीं करेगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ पर फिर इल्जाम लगेगा कि जी आप जो है वो सैलाब ज़रदान की मदद नहीं कर रहे और आप इलेक्शन कैंपेन चला रहे। तो या तो अभी आप इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करें कि वो खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन 2 महीने की। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि नवाज शरीफ या उनके किसी नुमाइंदे से कोई पसे पर्दा राबता या मुलाकात हुई ना उसकी ज़रूरत है। मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से इमरान खान का मौक़िफ़ गैर मुबहम और दो टोक है। इंतखाबात की तारीख के ऐलान के बगैर किसी खुफिया और एलानिया मुज़ाकराती अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। मुल्क की मुस्तकबिल के मामलात या फैसलों का हक किसी गिरोह या अशराफिया के पास नहीं, अवाम के हाथ में है। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा है कि PDM का सैलाब पर सियासत करना काबिल मज़म्मत, दुखी इंसानियत की खिदमत नहीं कर सकते तो उनके ज़ख्मों पर नमक भी न छिड़कें। PDM रहनुमा ज़ुबानी जमा खर्च पर लगे हुए हैं, उन्हें सैलाब मुतासिरीन की कोई परवाह नहीं। पंजाब हुकूमत ने सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए हर मुमकिन ज़रूरी इक़दाम उठाए हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि RD14 पर कट लगाने से 7 की 5 UC बाहर बोबक आराजी जाफराबाद चना मुतासिर होंगी। 1.25 लाख अफराद को नकल मकानी करना पड़ेगी। UC बाजारा झंगारा पहले ही मुतासिर हैं। निजी शोबे से राशन लेने का फैसला किया गया है। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि महंगाई मुल्क की तारीख में 47 साल की बुलंद तरीन सतह पर चल रही है। महंगाई अपने उरूज के करीब है। रवा माली साल औसतन 15% रहेगी। लग्जरी आइटम्स की दरामदात पर पाबंदियाँ 3 माह से ज़्यादा अरसे तक बरकरार रह सकती हैं। अगर डॉलर महदूद हैं तो उनसे गंदम और खाने की चीज़ें खरीदेंगे। 1 साल में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं। बरतानिया से चोरी शुदा कार कराची से बरामद होने की तहकीकात में नई पेशरफ। ज़राए के मुताबिक कीमती गाड़ी PTI के दौरे हुकूमत में वजारत खारिजा की मंजूरी से मशरकी यूरोप के मुल्क के एक सफ़ीर ने मंगवाई। इन सफ़ीर ने गाड़ी एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट के जरिए मंगवाई। इन्हें उनके मुल्क ने वापस बुला लिया। नए सफ़ीर ने गाड़ी की मिल्कियत से इनकार कर दिया और गाड़ी को डी रजिस्टर्ड करने की दरख्वास्त दी, जिसके बाद वजारत खारिजा ने कस्टम्स हुकाम को गाड़ी बरामद करने का खत लिखा। कस्टम्स हुकाम ने गुज़िश्ता रोज़ डिफेंस कराची के घर से गाड़ी बरामद करके 2 अफराद को गिरफ्तार किया था। गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करने वालों को शामिल तफ्तीश करने का फैसला। कार की कीमत का अंदाजा तकरीबन 6 करोड़ रुपए है। कस्टम्स हुकाम के मुताबिक इस पर ड्यूटी तकरीबन 31 करोड़ बनती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में मुत्तहिदा अरब इमारात के नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। नवाज शहबाज शरीफ से सैलाब मुतासिरीन की इमदाद के लिए $50 मिलियन का इमदादी सामान भेजने पर अरब इमारात की हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। कहा मुत्तहिदा अरब इमारात हर आफत की घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। शहबाज शरीफ से आगा खान के साहिबजादे शहजादा रहीम आगा खान ने टेलीफोन पर गुफ्तगू की। सैलाब ज़दगान के लिए $10 मिलियन की इमदाद देने का ऐलान किया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में सेहत, तालीम और देही तरक्की के लिए आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क की मदद को सराहा। अमरीकी कांग्रेस रुकन शीला जैक्सन का दौरा पाकिस्तान। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम के हमरा पार्लियामेंट हाउस आमद। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। एलामिया के मुताबिक मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका से देरीना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। पाक अमरीका तामीरी रवाबित खित्ते में अमन तरक्की को फ़रोग देंगे। शीला जैक्सन ने सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायजा भी लिया।
बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब से बच्चों की तालीम भी मुतासर। कच्चे पक्के मकानात सैलाबी रेलों की नजर हो गए। मकीन बेहाल, न सर पर छत न पाँव में जूते। मुतासरा खानदान कस्म कुर्सी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर। बहुत से तलबा की किताबें और दीगर चीज़ें या तो बह गईं या फिर मलबे तले दबी रह गईं। हुकूमत बलूचिस्तान ने कल से सूबे के तालीमी इदारे खोलने का ऐलान कर दिया। करक में जमीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में फायरिंग। 6 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और शाहनवाज दहानी की अंग्रेजी के सोशल मीडिया पर चर्चे। लाड़काना बॉय ने पाकिस्तान और हांगकांग के मैच से पहले मीडिया से अंग्रेजी जुबान में गुफ्तगू की। उन्होंने हांगकांग को अच्छी टीम करार देते हुए कहा था कि इंशाअल्लाह हम ही जीतेंगे।